कैसे बनी माता लक्ष्मी महाबली असुर राजा की बहन? क्यों ओणम का त्योहार मनाया जाता है? नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका, आपकी प्यारी चक्र हीलर, और आज हम बात करेंगे ओणम फेस्टिवल की। तो ओणम का फेस्टिवल केवल फूल और भोग यानी मिठाई का त्योहार नहीं है, बल्कि इसमें छुपी है एक गहरी और प्यारी कथा, जो कि है भगवान विष्णु, असुर राजा महाबली और माता महालक्ष्मी की। और आज हम जानेंगे कि क्यों ओणम का त्योहार मनाया जाता है, क्यों हुआ था वामन अवतार जो कि विष्णु जी ने लिया था महाबली का उद्धार करने के लिए, और कैसे बनी माता लक्ष्मी महाबली असुर राजा की बहन। तो आप सभी ने भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी ही है, जिनको भगवान विष्णु ने स्वयं होलिका दहन से बचाया था, और उन्हीं के पोते हुए असुर राजा राजा महाबली, जो कि स्वयं विष्णु भक्त कहलाए गए। महाबली असुर राजा इतने बड़े साधक थे कि उनके राज में किसी को कोई चीज की कमी नहीं होती थी, और अपने यज्ञ और तप और साधना से वो तीनों लोक के स्वामी बनने जा रहे थे। इससे देवता और इंद्र देव बहुत ज्यादा विचलित हो गए, और वो गए विष्णु भगवान के पास ताकि वो उन्हें रोक सके, ताकि देवताओं का शासन असुरों के पास ना जाए। तभी भगवान विष्णु ने वामन, एक छोटे से बोने वामन का अवतार लिया, और वो गए महाबली राजा असुर के पास उनसे भिक्षा मांगने। और महाबली राजा इतने दानवीर थे, उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि आप मांगिए, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। तभी भगवान विष्णु ने महाबली राजा से 3 पग यानी 3 पैर जमीन मांगी, और महाबली राजा उन्हें 3 पग जमीन देने के लिए मान गए। और ऐसा कहते ही विष्णु भगवान ने अपना कद काठी इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समा लिया, और दूसरे पग में पूरा आकाश यानी इंद्रलोक, और तीसरे पग रखने की कोई जगह नहीं थी। तब महाबली राजा ने पूरी निष्ठा के साथ अपना सर उनके चरणों के आगे किया कि प्रभु, ये पैर अब आप मेरे सर पर रखिए। और ऐसा कहते ही विष्णु भगवान ने वो पग महाबली राजा के सर पे रखा, और उससे महाबली राजा जा पहुंचे पाताल लोक। अब हमारे प्यारे विष्णु भगवान तो है ही इतने उदार दिल, तो जब महाबली राजा पाताल लोक पहुंचे, उनकी निष्ठा, विनम्रता और साधना का प्रेम देखकर विष्णु जी ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। और उसी पे महाबली राजा ने उनसे वरदान मांगा कि प्रभु केवल साल में एक बार, एक दिन के लिए वो अपनी प्रजा के पास आकर उनसे मिलना चाहते हैं, और इसी पर्व को हम ओणम के रूप में मनाते हैं। तो भगवान को उनकी भक्ति और प्रेम इतना भाया कि वो महाबली राजा के साथ पाताल लोक में निवास करने लगे। इसीलिए विष्णु भगवान का एक स्वरूप पाताल विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। और इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि सच्चा धर्म हमेशा भक्त की करुणा और प्रेम से जुड़ा होता है, उसकी योनि से नहीं। और जब विष्णु भगवान महाबली राजा के साथ पाताल लोक में निवास करने लगे, तो उनकी पत्नी माता लक्ष्मी बहुत विचलित हो गई। उनको वापस लाने के लिए उन्होंने चुना अनोखा मार्ग। लक्ष्मी जी महाबली के पास गई और कहा कि मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ, और उन्होंने ये प्रेम से स्वीकार किया, और बहन बनाकर उनको पूरी सुरक्षा और स्नेह का वचन भी दिया। और इसी रिश्ते और इस ओणम के पर्व के कारण लक्ष्मी बनी महाबली असुर राजा की बहन। इसके बाद लक्ष्मी माता ने पूरी निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें एक और वरदान दिया कि जहां जहां आप होंगे, वहां वहां मैं भी निवास करूंगी, और उस स्थान पर कभी भी अनाज, सुख, समृद्धि की कमी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि महाबली असुर राजा की बहन स्वयं मां लक्ष्मी है, और इस कारण ओणम का पर्व सुख, समृद्धि, लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा हुआ है। और इन दोनों की ही कृपा आप अपने शरीर के 5 तत्वों को नियंत्रण में रख के कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। तो उसके लिए आपको पूकलम यानी फूलों की रंगोली बनानी है, जो आपको पृथ्वी तत्व से जोड़ता है और आपको सुरक्षा का अनुभव देता है। दूसरा है जल तत्व यानी जल से भरा हुआ भोग और भोजन। ये आपकी सारी भावनाओं के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है। और तीसरा है अग्नि तत्व। तो इस दिन आपको घी के दिए पूरे घर में प्रज्वलित करने हैं, जो कि आपके कर्मशीलता को बढ़ाएगा। और चौथा है वायु तत्व यानी नृत्य, गीत और प्रेम और भजन संध्या से आपके हृदय पट को ये खोलता है। पांचवा है आकाश तत्व यानी मंत्र, साधना और प्रार्थना। तो
इस दिन आपको इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप जरूर करना है ताकि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ पाएं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि कैसे समर्पण भाव से महाबली राजा को बिना मांगे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्राप्त हो गए, वैसे ही आपको भी हो सकते हैं। और अगर ये कथा और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही कथाएं लेकर मैं आपके पास बार बार आती रहूं और आपको हीलिंग टिप्स और रिचुअल्स बताती रहूं। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, श्री।